हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम हमारे जो एफएस मॉड्यूल होता है उस एफएस मॉड्यूल को हमारे नोड जेएस के प्रोग्राम में कैसे ऐड कर सकते हैं। एक्चुअल में एफएस मॉड्यूल होता क्या है? एफएस मॉड्यूल को बोलते हैं हम फाइल सिस्टम मॉड्यूल। अब एफएस मॉड्यूल करता क्या है? एफएस मॉड्यूल हमारे जो कंप्यूटर में जो फाइल्स होती है, जो सिस्टम फाइल्स होती है, उन्हें अलाउ करता है कि हम उन पे कुछ ऑपरेशन करना होता है। जैसे हम किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, किसी फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, और उस फाइल में अगर किसी डाटा को हम ऐड करना चाहें तो डाटा को ऐड भी कर सकते हैं, उनमें से किसी डाटा को अपेंड भी कर सकते हैं। उसमें से अगर मान लो उसमें से कोई डाटा पड़ा है हमारा और उसमें से किसी डाटा को हमें रीड करने की नीड होती है तो हम नोड जेएस के प्रोग्राम से उस फाइल को रीड कर सकते हैं। उस फाइल को हम रीनेम कर सकते हैं और लास्ट में जाके उस फाइल को हम डिलीट भी कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेशन हम हमारे नोड जेएस के प्रोग्राम के थ्रू ही कर सकते हैं। इसके लिए हमें एफएस मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हम एफएस मॉड्यूल को ऐड करने का काम करेंगे। एफएस मॉड्यूल को हमारे नोड जेएस के प्रोग्राम में ऐड करने के लिए हमें एक बिल्ट इन मेथड की जरूरत पड़ती है जिसका नाम होता है रिक्वायर। उसके बाद ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट लगने के बाद इसके अंदर लिख देना है एफ और एस। अब ये जो रिक्वायर फंक्शन है, ये मेरे पास जो नोड है वो है 13 पॉइंट वाला वर्जन है। अगर आपके पास रिक्वायर नाम का जो फंक्शन अगर आप रन कराओ और ये ना चले, आप एक काम करना, आप अपना नोड जेएस का वर्जन एक बार चेक कर लेना। अगर नहीं पता तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको विंडो आर पर क्लिक करना है, यहाँ पे सीएमडी लिख के ओके कर देना है। जब ओके करोगे तो आपको सीएमडी जो जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको टाइप करना है नोड -v। ये लिख के जब आप एंटर करोगे, एंटर करते ही आपके पास जो भी नोड होगा उसका वर्जन यहाँ पे आ जाएगा। मेरे पास जो नोड है वो है 13.14। तो इसमें जो रिक्वायर मेथड है वो एक्चुअल में रन हो जाएगा। पर अगर आपके पास जो न्यू वर्जन है, लगभग अभी जो वर्जन चल रहा है वो 21 के करीब है, अगर वो उसमें है तो आपको रिक्वायर जो फंक्शन है वो यहाँ पे यूज नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा import extract as fs from सिंगल कोट्स के साथ f और s। अगर आपको रिक्वायर जो मेथड है अगर वो काम ना करे तो आपको ये import नाम का जो ये कमांड है ये आपको लिखनी पड़ेगी, और उसके बाद आपकी जो फाइल होगी वो .js से ना होकर .mjs से सेव कर लेना, तो आपका प्रोग्राम एक्चुअल में रन हो जाएगा। पर अभी मेरे पास ये 13 पॉइंट है तो इसके लिए मुझे ये जब इम्पोर्ट वाली चीज का कोई अभी नीड नहीं है मेरे पास। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर रिक्वायर लिखना है। रिक्वायर लिखने के बाद जो रिक्वायर जो बिल्ट इन मेथड होता है ये रिटर्न करने का काम करता है। एफएस मॉड्यूल के जितने भी जो फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, उन्हें रिटर्न करेगा। जब ये रिटर्न करेगा तो मैं इसे एक वेरिएबल में स्टोर करवा लूं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल नाम लिख लेता हूँ एफ एस। वैसे तो आप इस वेरिएबल का कुछ भी नाम लिख सकते हो, पर मेरे मानो तो इसका नाम एफएस ही रखना, क्योंकि इससे कोडिंग करना इजी हो जाएगा और कोडिंग करने में कंफ्यूजन भी नहीं होगी। अब इसको करने के बाद मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। मैं कंट्रोल एस किया, मैंने कंट्रोल एस पे क्लिक करने के बाद मैं गया अपने ई ड्राइव पे। ई ड्राइव पे जाने के बाद मैंने यहाँ किया राइट क्लिक करने के बाद न्यू में जाकर फोल्डर, जो फोल्डर का नाम मैंने सिंपल लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे टेम्प नाम का एक फोल्डर बना लिया मैंने। टेम्प नाम के फोल्डर को जब मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद जो इस फाइल का नाम मैंने मान लो मैंने लिख दिया first.js। इसको लिखने के बाद मैंने इसको कर लिया सेव। अभी जो मेरी जो फाइल बन गई वो first.js नाम की मेरी एक फाइल बनकर तैयार हो गई है। अब मुझे क्या करना है, अभी मैंने क्या किया, मैं अपनी फाइल पे गया, फाइल पे जाने के बाद राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मुझे न्यू के ऑप्शन में न्यू फोल्डर बनने का एक ऑप्शन आया। पर मैं इस सभी काम को अपने नोड जेएस के प्रोग्राम की हेल्प से भी कर सकता हूँ। मतलब मैं नोड जेएस की हेल्प से ही, मैं प्रोग्राम से ही अपना जो फोल्डर है वो क्रिएट कर सकता हूँ। कैसे करूंगा, उसके लिए मैं अपने नोड जेएस के प्रोग्राम पे आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको मैं थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ। आई थिंक आपको अब क्लियर दिख रहा होगा। अब मुझे नया न्यू फोल्डर बनाने के लिए अब मुझे ये जो एफ एस जो ऑब्जेक्ट लिखा मैंने वो लिखूंगा एफ एस डॉट, इसका एक फंक्शन होता है mkdir mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी sync सिंक्रोनस के लिए यूज होगा। अभी सिंक्रोनस एसिंक्रोनस क्या आता है इसको हम अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी याद रखो, मुझे अगर न्यू फोल्डर बनाना है तो मुझे mkdir sync नाम का एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। उसके बाद में ब्रैकेट लगना है, लगाने के बाद इसमें जो भी मैं नाम लिखूंगा उस नाम का मेरा फोल्डर बनकर तैयार हो जाएगा। कैसे, अगर मैं यहाँ पे मैंने लिख दूं डेमो लिखने के बाद मैं इसे रन कराना है। अब इस फाइल को रन करने के लिए हमें सीएमडी प्रॉम्प्ट में जाना है। वहां पे जाने के लिए मैं गया सीएमडी पे जाने के बाद हमें लिखना है नोड, और जो हमारी फाइल का नाम होगा, हमारी फाइल का नाम है first.js। जब करके जो मैं एंटर करूंगा, देखो हमारे पास कोई भी एरर नहीं आई है। अब जैसे जैसे मैंने रन किया, रन करते ही हमारा जो डेमो नाम का फोल्डर बनके तैयार हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल ओ किया, ओ करने के बाद देखो first.js के ऊपर डेमो नाम का एक फोल्डर बनकर तैयार हो गया। मतलब हम प्रोग्राम के थ्रू हमारा जो फोल्डर है उसका
नाम और उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें एक फाइल को क्रिएट करना है। फाइल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक और फंक्शन है, उसका नाम है fs डॉट राइट फाइल sync। ये भी एक fs मॉड्यूल का बिल्ट इन मेथड है। इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे। पहला आर्ग्यूमेंट होगा उस फाइल का नाम जो फाइल हम क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे डेटा डॉट टी तो डेटा डॉट टी नाम की एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। उस क्रिएट होने के बाद उसमें क्या डाटा मुझे ऐड करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे उस डाटा को लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया हेलो वर्ल्ड। इसको लिखने के बाद जब मैं इसे कंट्रोल एस करूंगा, अपने सीएमडी पे जाऊंगा। सीएमडी पे जाने के बाद वापस से नोड फर्स्ट डॉट जेएस को एंटर करूंगा। एंटर करते ही हमारी जो न्यू फाइल वो बनकर तैयार होगी। उसको देखने के लिए मैं यहाँ पे आया, कंट्रोल ओ पे क्लिक किया। यहाँ पे चेक करो, डाटा डॉट टी नाम की हमारी जो फाइल है वो बनकर तैयार हो गई है। मैं इसे एक बार ओपन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नाम का जो मैंने जो डाटा लिखा था वो जाके यहाँ पे ऐड हो गया है। राइट फाइल सिंक से क्या होगा, हमारी जो फाइल बनेगी डेटा डॉट टी उसके बाद में जो डेटा होगा वो जाके वहां पे जाके राइट हो जाएगा। पर इसमें क्या होगा, अगर मान लो इसे दोबारा यूज करूं, मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, हेलो वर्ल्ड की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे माई नेम इज एक्स वाई एंड जेड। जब इसे वापस से कंट्रोल एस करूंगा, सीएमडी पे गया, सीएमडी पे जाने के बाद नोट फर्स्ट डॉट जीएस को जब मैं एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद क्या होगा, जैसे मैं डेटा डॉट टी पे यहाँ पे ओपन किया ऐसे, तो वो जो हेलो वर्ल्ड था वो किससे ओवरराइट हो गया, माई नेम इज एक्स वाई जेड से हो गया। मतलब अगर आपकी पहले से बनी हुई फाइल होगी तो वो वापस से क्रिएट नहीं होगी, इसमें जो डाटा होगा वो ओवरराइट हो जाएगा। अगर पहले से बनी हुई फाइल नहीं है तो नई नई सीरीज से क्रिएट होगी और जो डाटा होगा वो जाके वहां पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, पर मुझे यहाँ पे डाटा को ओवरराइट नहीं करना है। मुझे जो अगला नया डाटा आएगा, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया इंडिया, ये जो इंडिया नाम है, ये इंडिया नाम मेरे माई नेम इज एक्स वाई जेड के बाद आके स्टोर होना चाहिए, ना कि इंडिया यहाँ जाके ओवरराइट हो जाएगा। अगर मैं अभी इंडिया को मैं कंट्रोल एस करके जब रन कराऊंगा, रन करने नोड फर्स्ट डॉट जेएस को जब मैं एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद डेटा डॉट टीएक्सटी पे की फाइल पे गया मैं, जाने के बाद देखो जो माई नेम इज एक्स वाई जेड था वो इंडिया से ओवरराइट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब जो अगला मैं डाटा रखूंगा वो अपेंड होना चाहिए। तो अपेंड करने के लिए एफएस मॉड्यूल में अपेंड नाम का भी फंक्शन होता है। अपेंड करने के लिए हमारे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है fs डॉट अपेंड फाइल sync। हमें दो आर्गुमेंट की नीड होगी। पहला आर्गुमेंट वो होगा जो हमारा फाइल का नाम होगा, जैसे मैंने डेटा डॉट टी है तो मैंने लिखा डेटा डॉट टी। उसके बाद दूसरे आर्गुमेंट में हमें जो डेटा को स्टोर करवाना है उसका नाम लिख लेना, जैसे मैंने लिख दिया राजस्थान। स्पेलिंग सही है, हाँ ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, राजस्थान जैसे लिख दिया। अब जो होगा राजस्थान जो डेटा है वो इंडिया को ओवरराइट नहीं करेगा, ये राजस्थान इंडिया के आगे जाके अपेंड हो जाएगा। मैंने इसे कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद अपने सीएमडी पे गया, वापस से यहाँ पे नोड फर्स्ट डॉट जेएस यहाँ पे जैसे मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद मैंने वापस डेटा डॉट टीएक्सटी की फाइल पे गया। जाने के बाद देखो इंडिया वैसा का वैसा ही है, उसके बाद राजस्थान जाके वहां पे जाके अपेंड हो गया है। ये चीज वापस ओवरराइट नहीं है। अब एक और बार वापस चेक कर लेते हैं, जैसे मैंने राजस्थान लिखा, राजस्थान को हटा के मैंने यहाँ लिख दिया अजमेर। अजमेर करके मैंने कंट्रोल एस किया, वापस से सीएमडी प्रॉम्प्ट में गया, एक बार सीएलएस कर लूँ। इसके बाद मैंने लिखा नोड फर्स्ट डॉट जीएस। इसको करने के बाद जैसे मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद राजस्थान के बाद जो होगा वो अजमेर आके ऐड हो जाएगा। अब ये चीज ओवरराइट नहीं हुई, ये चीज हो गई अपेंड। अगर आपको किसी भी डेटा के आगे जाकर किसी भी डेटा को ऐड करना है तो आपको अपेंड फाइल सिंक का यूज करना पड़ेगा। हमने तीन फंक्शन का यूज देख लिया है, mkdir जिससे हम फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, राइट फाइल जिसकी हेल्प से हम किसी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं तथा उसमें डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। अगर फाइल पहले से क्रिएट होगी तो क्या होगा कि वो डाटा होगा जो वो ओवरराइट हो जाएगा। तीसरा है अपेंड फाइल सिंक, इससे क्या होगा, अगर फाइल पहले से है तो उसके अंदर जो डाटा होगा वो जाके अपेंड हो जाएगा, ना कि ओवरराइट होगा। अब जो तीसरा जो फंक्शन है उसकी हेल्प से हम, अगर मान लो कोई मेरे पास डाटा है उसको मुझे रीड करने की भी तो जरूरत होगी, तो उसको रीड करने के लिए मेरे पास रीड नाम का भी एक फंक्शन होगा। उसको यूज कैसे करेंगे, उसके लिए हमें करना पड़ेगा fs डॉट रीड फाइल sync। इसको लिखने के बाद इसमें हमें सिर्फ एक ही आर्गुमेंट देना पड़ेगा, वो आर्गुमेंट होगा जो हमारी फाइल का नाम है वो मैंने सिंगल कोट्स में लिख दिया डेटा डॉट टी। अब ये क्या करेगा, रीड फाइल सिंक क्या करेगा, ये रिटर्न करने का काम करेगा। जितना भी इसका जो डाटा है तो रिटर्न करेगा, तो हम इसे किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। मैंने लिख दिया रीड डेटा।
या लिख दूं डी नाम से, मान लो तो डी नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया, उसमें रीड फाइल सिंक है, ये डेटा डॉट टीएक्सटी के अंदर जो भी फाइल से जो भी डेटा हमारा स्टोर है वो डी वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर करवा देगा। अब स्टोर करवा लिया तो हम इसे कंसोल भी कर लेंगे। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे लिखा कंसोल, रुको एक मिनट, कंसोल डॉट लॉग। लॉग लिखने के बाद यहाँ मैंने लिख दिया डी। जैसे मैं इसे कंट्रोल एस करूंगा, कंट्रोल एस करने के बाद सीएमडी पे गया, सीएमडी पे जाने के बाद नोट फर्स्ट डॉट जेएस पे मैंने क्लिक किया। या देखो यहाँ पे हमें जो फाइल के अंदर हमारे पास क्या था, फाइल के अंदर था हमारा इंडिया, राजस्थान और अजमेर, पर हमारे पास जो आउटपुट आया वो आया बफर। इसके अंदर 496E नोट जेएस के अंदर बफर नाम का डेटा टाइप भी होता है। ये जो फाइल रिटर्न हुई है ये बफर फॉर्मेट के अंदर हुई है, तो हमें बफर फॉर्मेट नहीं चाहिए। तो बफर फॉर्मेट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम वापस प्रोग्राम में आते हैं। प्रोग्राम में आने के बाद यहाँ पे एक फंक्शन होता है टू स्ट्रिंग नाम से, तो मैंने यहाँ पे डी वेरिएबल जैसे मैंने कंसोल करवा रहा हूँ वहां पे आना है, वहां पे लिखना है डॉट टू स्ट्रिंग का एस बड़ा कैमल केस में, यहाँ लिखना है डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, वापस कंट्रोल एस किया, एक बार सीएलएस कर लेता हूँ। यहाँ पे करने के बाद अब जैसे मैं नोड फर्स्ट डॉट जेएस को मैं एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद हमारा वो डाटा वापस से यहाँ पे आ गया, इंडिया, राजस्थान और अजमेर। इसके वैसे दो तरीके हैं, एक तो हम टू स्ट्रिंग से भी यहाँ पे इस डाटा को प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आपको टू स्ट्रिंग का यूज नहीं करना है तो उसका दूसरा मेथड भी है। अगर मैं मान लो मैंने यहाँ पे टू स्ट्रिंग को यूज नहीं कर रहा हूँ तो वापस रीड फाइल सिंक में आना है। यहाँ आने के बाद हमें एक और आर्गुमेंट देना पड़ेगा, वो होगा UTF-8। लेने के बाद जैसे मैंने कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद वापस सीएमडी पे गया, सीएमडी पे नोड फर्स्ट डॉट जेएस, जैसा ही मैंने एंटर किया देखो इंडिया, राजस्थान, अजमेर। अगर आपने रीड फाइल सिंक को डायरेक्ट यूज किया, डायरेक्ट कंसोल करवा लिया है तो हमारे पास जो डेटा आएगा पर वो आएगा बफर के फॉर्मेट में, पर हमें बफर का फॉर्मेट नहीं चाहिए। हमें चाहिए जो हमारे पास जो डेटा जो एक्चुअल स्ट्रिंग जो भी लिखा हुआ है वो एक्चुअल वही का वही प्रिंट होकर आना चाहिए। तो उसके लिए हमें हमारे पास दो मेथड थे। पहला मेथड हमने देखा टू स्ट्रिंग नाम से, जिससे हमने क्या किया, डॉट यहाँ लिखा टू स्ट्रिंग, एक तो ये, और दूसरा अगर इसका यूज नहीं करना है तो आपको यहाँ पे एक और आर्गुमेंट देना पड़ेगा UTF-8। इसके हेल्प से भी हम जो बफर फॉर्मेट में जो भी वैल्यूज है उसे हम सिंपल स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे हमें सीएमडी में प्रिंट भी करा सकते हैं। तो अभी तक हमने रीड फाइल सिंक का भी यूज हमने क्लियरली एक बार देख लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फाइल है उस फाइल का अगर नाम मुझे चेंज करना हो तो वो नाम कैसे चेंज करूंगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस से नीचे आना पड़ेगा। एक बार इसे मैं कमेंट कर दूं और इसे थोड़ा सा ऊपर ले लो। ठीक है, अगर मुझे किसी फाइल, जैसे मेरे पास अभी जो फाइल है वो है फर्स्ट डॉट जेएस, अब इसको मुझे रीनेम करना है। रीनेम करने के लिए मुझे यहाँ पे एक नया फंक्शन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम होता है fs, जो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम। इसके बाद में हमें लिखना पड़ेगा रीनेम SYNC। इसको लिखने के बाद इसमें हमें दो आर्गुमेंट की नीड होगी। पहला आर्गुमेंट तो वही होगा हमारी पुरानी जो फाइल का नाम है, जैसा अभी हमारी जो फाइल का नाम है वो है फर्स्ट डॉट जेएस, तो मुझे लिखना पड़ेगा फर्स्ट डॉट जेएस। इसके बाद जो सेकंड जो आर्गुमेंट होगा वो होगा हमें कौन सा नया नाम रखना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया सेकंड डॉट जेएस, ये लिख दिया। इसे कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एस करने के बाद हमें सीएमडी पे जाते हैं। सीएमडी पे जाने के बाद हमें वापस से नोड फर्स्ट डॉट जेएस, जैसे मैंने एंटर किया, एंटर करते ही हमारा जो फर्स्ट डॉट जेएस है वो सेकंड डॉट जेएस से अपने आप रीनेम हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि एक्चुअल हमारा जो नाम है फर्स्ट डॉट जेएस वो सेकंड डॉट जेएस में कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ, तो उसके लिए हमें कंट्रोल ओ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद देखो ये जो फाइल है सेकंड डॉट जेएस, ये पहले तो फर्स्ट डॉट जेएस थी, अब सेकंड डॉट जेएस से वो रीनेम हो चुकी है। अब मैं इसे एक बार ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके देखो सेम वही फाइल है और सेकंड डॉट जेएस से हमारी जो फाइल होगी वो रीनेम हो जाएगी। ठीक है, हमने अभी तक कौन कौन से एक बार देख लिए फंक्शन के dir, जिससे हम फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, राइट फाइल से फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें डाटा को ऐड कर सकते हैं, अपेंड से फाइल में चीजों को अपेंड कर सकते हैं, रीड से फाइल को वापस से रीड करवा सकते हैं, उसको वैल्यूज को फेच कर सकते हैं, रीनेम से हम जो फाइल होगी उस हमारे जो फाइल का नाम होगा उस नेम को हम रीनेम भी कर सकते हैं। हमें अगर फाइल को डिलीट करने की भी नीड होगी तो डिलीट भी हम fs मॉड्यूल की हेल्प से कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा fs डॉट अनलिंक SYNC। उसके बाद में आके जिस फाइल को मुझे डिलीट करना है उस फाइल का नाम लिख देना है। मैंने लिखा यहाँ पे सेकंड डॉट जेएस। सेकंड डॉट जेएस इसलिए लिखा क्योंकि फर्स्ट डॉट जेएस का नाम हमने रीनेम कर लिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, कंट्रोल एस किया, अपने सीएमडी वापस सीएमडी पे गया, नोड अब देखो अब नोड फर्स्ट डॉट जेएस नहीं लिखना है, अब हमें लिखना है नोड सेकंड डॉट जेएस। ये लिख के जैसे मैं एंटर करूंगा, एंटर करते ही हमारी जो फाइल होगी वो डिलीट हो जाएगी। इसको चेक करने के लिए मैं वापस यहाँ पे प्रोग्राम में आया, कंट्रोल ओ किया,
वो करने के बाद यहाँ पे चेक करो, हमारा जो फोल्डर था वो डेमो था, डेटा txt था। अब जो सेकंड डॉट जेएस थी वो जो फाइल है वो डिलीट हो चुकी है। लिंक की हेल्प से हम फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ फाइल को ही डिलीट किया है, क्या पता हम किसी फोल्डर को भी डिलीट करना हो। जैसे अभी मैंने mkdir से जो फोल्डर बनाया था, इस फोल्डर को अगर मुझे डिलीट करना हो तो इसके लिए भी fs मॉड्यूल में फंक्शन है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं इसे कमेंट कर लेता हूँ। अगर मुझे किसी फोल्डर को डिलीट करना है तो उसके लिए मुझे वापस fs डॉट आर एम डी आई आर रिमूव डायरेक्टरी, उसके बाद में sync, और जो भी फोल्डर का मुझे नाम अगर डिलीट करना है तो उसकी डायरेक्टरी लिख लेनी है। पर मेरी तो वो फोल्डर उसी फाइल में ही है, तो डायरेक्ट उसका नाम लिख दूंगा। जैसे मैं लिख दिया डेमो। ऐसा करके मैंने कंट्रोल एस किया, अपने सीएमडी पे गया। सीएमडी पे जाने के बाद सेकंड डॉट जेएस को मैंने जब एंटर किया, पर हमें यहाँ पे एक एरर मिली। एरर इसलिए मिली है क्योंकि हमारी जो फाइल थी सेकंड डॉट जेएस वो डिलीट हो चुकी है। अब हमारे पास कोई फाइल ही नहीं रही है, तो हम इस फोल्डर को डिलीट कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम एक नई फाइल बनाएंगे, उस नई फाइल की हेल्प से हम इस फोल्डर को डिलीट करेंगे। उसके लिए मैं कंट्रोल एन पे क्लिक किया। यहाँ पे मैंने लिखा वापस से अगर मुझे रिक्वायर करना है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लेट एफ एस इक्वल्स टू रिक्वायर, यहाँ पे सिंगल कोट्स में एफ और एस। अगर मुझे उस फोल्डर को डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए मैं लिखूंगा एफ एस डॉट आर एम डी आई आर एस वाई एन सी। इसके बाद में जो फोल्डर का नाम होगा उस फोल्डर का नाम लिख लेंगे डेमो। अब पहले इस फाइल को मुझे सेव करना पड़ेगा। मैंने कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके मैंने temp डॉट जेएस नाम से मैंने इसे बना लिया है। ठीक है, अब इसको मुझे रन करना है। रन करने के लिए वापस से मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊंगा। कमांड प्रॉम्प्ट जाने के बाद मैं लिखूंगा नोड, जो मेरा फाइल का नाम है temp डॉट जेएस। जैसे मैं इसे एंटर करूंगा, एंटर कर दी। अब एरर नहीं आई हमारे पास, क्योंकि पहले एरर आई थी क्योंकि हमने जो फाइल थी सेकंड डॉट जेएस उसे डिलीट कर दी थी। इस वजह से वो जो फाइल वो चली ही नहीं। तो इसलिए अब एक बार हम चेक कर लेंगे वो फोल्डर डिलीट हुआ या नहीं। तो कंट्रोल ओ पे क्लिक किया। अब देखो, जो हमारा फोल्डर डेमो था वो डिलीट हो चुका है, और जो हमारा temp डॉट जेएस जो नई फाइल बनी थी वो फाइल भी बन चुकी है। आई होप ये जो एफएस मॉड्यूल आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अभी मैंने जितने भी जो फंक्शन बनाए हैं वो सिंक्रोनस के ऊपर बनाए हैं। मतलब अभी अब सिंक्रोनस एसिंक्रोनस क्या होगा एक्चुअल में तो डिटेल में अगले वीडियो में देख लेंगे। पर अब जो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा उसमें एसिंक्रोनस वाले सारे फंक्शन को मैं यूज करूंगा। उसके बाद आपके लिए एक टास्क है। आपको क्या करना है, आपको एक फोल्डर बनाना है स्टार नाम से। उस फोल्डर के अंदर आपको एक फाइल क्रिएट करनी है, इन्फोटेक नाम से एक आपको फाइल क्रिएट करनी है। उस फाइल के अंदर जो भी डेटा होगा उसको राइट करना है। राइट करने के बाद उसमें जो डेटा होगा उसको अपेंड भी करना है, अपेंड मेथड की हेल्प से। इसको करने के बाद आपको जो रीनेम करना है, वो जो इन्फोटेक नाम की फाइल है उसको आपको रीनेम करना है, आईबर्ड्स नाम की फाइल से रीनेम कर देना है। उसके बाद आपको वो जो फाइल होगी वो डिलीट करना है, और आपने जो स्टार नाम का जो फोल्डर बनाया है उसको भी आखिर में जाके डिलीट कर देना है। तो जो सिंक्रोनस जो फंक्शन है एफएस मॉड्यूल के वो इजीली समझ में आ चुके हैं।